त्रयी मुनिवर्यों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को मेरे इच्छामी। महाराज श्री आचार्य श्री को और आपको कहते हुए सुना है कि जो रूढ़ियाँ आगम प्रमाणित नहीं है या फिर कोई भी क्रिया जो पंच पाप में नहीं आता है तो वो कर सकते हैं, या पंच पाप हमारे लिए एक मानदंड है। तो क्या ऐसा कोई मानदंड है जिससे हमें पता चले कि जो क्रिया हम कर रहे हैं उससे हमारी सम्यक्त पर दोष लग रहा है या नहीं? देखिए, ये जो बात है ये गुरु जी या मैंने नहीं कही, ये आचार्य सोमदेव सूरी ने यशस्तिलक चंपू महाकाव्य में कही कि जिन रूढ़ियों से सम्यक्त की हानि नहीं होती वो रूढ़ियाँ स्वीकार हैं, क्योंकि वो एक श्रावक का व्यवहारिक जीवन है। जैसे जैन दर्शन की बात करें तो बहुत सारी जगह मंगलसूत्र पहना जाता है, बहुत सारी जगह नहीं पहना जाता, बहुत सारी जगह सिंदूर लगाते ही नहीं है, वो उनके यहाँ प्रारंभ से ही ऐसा रहता है। ये रूढ़ियाँ हैं। कई जगह ये अपनी ये दीपावली के बाद 11 के बाद ही विवाह होता है, कई जगह भी अक्टूबर में भी हो जाता है। तो ये रूढ़ियाँ हैं, इनमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन सम्यक्त की हानि नहीं होना चाहिए। उस क्रिया में देव शास्त्र गुरु या तत्व के प्रति अश्रद्धान नहीं होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान हो और अतत्व में अश्रद्धान हो, उसका विशेष ध्यान रखना कि इस प्रक्रिया से कहीं मेरा श्रद्धान तो नहीं डगमगा रहा। अगर श्रद्धान नहीं डगमगा रहा तो कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अपन देखते हैं कि रक्षाबंधन में बहुत सारी जगह बहन अपने भाई की आरती उतारती है, तो एक बार तो साल में उतारती है, बाकी तो भाई उतारते ही रहता है। तो वो जो आरती पत्नी अपने पति की उतारती है, या फिर तो ये व्यवहार है, तो इस व्यवहार में कोई बाधा नहीं। हम हमारे पूज्य जन हैं, है ना। बच्चे अपने माता पिता के पैर पड़ते हैं तो उनके सम्यक्त में हानि बिल्कुल नहीं होगी। हमारे पूज्य जन हैं, हम उनको पिता मान करके अभिवादन कर रहे हैं, हम उनको भगवान मान के अभिवादन नहीं कर रहे। तो जो रूढ़ियाँ आपकी अश्रद्धान रूप नहीं जा रही, उस ओर आपको विवेक रखना चाहिए। और मेरा तो कहना है कि खुद से भी कह रहा हूँ, भारत के साधुओं से भी कह रहा हूँ कि उत्तर भारत में तो बहुत साधु हैं, दक्षिण की ओर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य का जो समय है साधुओं का या श्रावकों का वो दक्षिण में ही सुरक्षित रहेगा। मैं तो दक्षिण की यात्रा में जब गया 5-7 जगह मैं ऐसी देख कर के आया हूँ कि जो मेरे समाधि के लिए बहुत अनुकूल है। तो मैं तो अपरमित सागरी से मैंने सहसा से कई बार कहा कि जीवन भले यहाँ जी लो, लेकिन अंतिम समय अपन दक्षिण चलेंगे, वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बहुत अनुकूलताएँ हैं। श्रावक अनभिज्ञ हैं बहुत सारी जगह, और बहुत सारी जगह बहुत सशक्त भी हैं, तो उनको समझाइश करके वापस जागृत किया जा सकता है। और सभी साधुओं को वहाँ एक बार जाना चाहिए। वहाँ बहुत स्वाध्यायी श्रावक भी हैं, निश्चित स्थान हैं, वहाँ जा कर के दक्षिण का आनंद ले सकते हैं। वैसी हवा जो हमें दक्षिण में ली थी, वहाँ से आने के बाद अभी तक कहीं नहीं मिली। चलिए।